प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। 4 पुरुषार्थों में काम भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन पूजा में कामवाण को विध्वंसकारी कहा जाता है। तो गुरुदेव, ऐसा विरोधाभास क्यों है? देखिए, काम पुरुषार्थ है और काम एक विकार भी है। विकार को जब हम धर्म से नियंत्रित करते हैं तो पुरुषार्थ होता है। काम पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि काम को हम काम में बना लें। काम यानी हर पल उसकी पूर्ति में लग जाए। काम एक दुर्बलता है, काम एक दोष है, काम एक विकार है। फिर इसे पुरुषार्थ की संज्ञा क्यों दी? इसलिए दी कि काम जहाँ एक दोष और दुर्बलता है, वहीं नियंत्रित कर लेने पर यह हमारी संतति के विकास का आधार भी है। काम पुरुषार्थ का मतलब है अपने चित्त के विखंडित परिणाम को केंद्रित करके एक पर स्थिर कर लेना। काम पुरुषार्थ का मतलब है अपने वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त बाकी सब संबंधों में पवित्रता बनाए रखना। काम का मतलब है, काम पुरुषार्थ का मतलब है कि विवाहोपरांत काम का आश्रय लेना, लेकिन धर्म के नियंत्रण में लेना और धीरे धीरे काम से निष्काम होने की ओर बढ़ना। अपनी स्वैराचारी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ही काम को पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई, क्योंकि अपने मन की दुर्बलता और संतति के विकास के लिए काम को आलंबनी कहा गया है। लेकिन है तो ये भी दुख का कारण, ये एक आकुलता है। इसलिए इसके निवारण के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। काम काम में नहीं, संयम में है। काम पर लगाम लगाकर उसे संयम से नियंत्रित करते करते निष्काम बनने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए काम मान विध्वंस राय उसी उद्देश्य से कहा गया। नमोस्तु गुरुवर। विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तकों में हमने पढ़ा कि जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, परंतु आदिनाथ भगवान ने तो असी मसी कृषि का उपदेश दिया था। तो हे गुरुदेव, इस तरह की विसंगति क्यों है? जिन लोगों ने ऐसी पुस्तकें लिखी है उनने जैन धर्म को ठीक तरीके से नहीं जानी। ये विडंबना है कि बहुत सारी पुस्तकें आज पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और वो उन लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं जिनने जैन धर्म को ठीक तरीके से जाना नहीं, समझा नहीं, पहचाना नहीं। इसके परिणाम स्वरूप इस तरह की बातें आती है। जिन भी पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, आप उसके अंश जरूर भेजें। हम लोगों को उसे जैन धर्म के मूल ग्रंथों के संदर्भों के साथ उसके लेखक तक उसे पहुंचाना चाहिए। और यदि लोक सेवा आयोग में ये मान्यता है कि जैन धर्म में कृषि वर्जित है, तो हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जैन धर्म में कृषि कर्म को आर्य कर्म के अंतर्गत कहा गया है और असी मसी कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये हमारे जीविका के मूल आधार के रूप में है। इसलिए कृषि को वर्जित कहना जैन धर्म को न समझने का परिणाम। नमोस्तु गुरुवर। आत्मा का शरीर से निकलना आसान है, परंतु शरीर में उसे पहचानना या उसका अनुभव करना मुश्किल। तो गुरुदेव, आत्मा को पहचानने एवं अनुभव करने का सबसे सरल उपाय क्या है? आत्मा का शरीर से निकलना और आत्मा को पहचानना, बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ, शरीर से निकलती हुई आत्मा का एहसास ही आत्मा को पहचानना है। यदि हमारे अंदर वो एहसास हो जाए तो उसके बदौलत हम अपनी आत्मा को बखूबी पहचानने में समर्थ हो सकते हैं। दरअसल आत्मा अनुभवगम्य है और उसे अपनी श्रद्धा के बल पर ही अनुभव में ले सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है और जब हम वैसा अभ्यास करेंगे तब वो परिणति होगी। बार 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 हमारे मन में ये बात आ जाए कि मैं देहातीत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना अगर हम निरंतर करने लगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी आत्मा की अनुभूति करने में समर्थ होंगे। निरंतर भावना भाने की जरूरत है।
नमोस्तु गुरुवर, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में धार्मिक संस्कारों का क्या महत्व है और क्या ये संस्कार केवल बाल्यावस्था में ही दिए जा सकते हैं या जीवन की किसी भी अवस्था में इनका रोपण हो सकता है? संस्कारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था में दिए गए संस्कार, पढ़े हुए संस्कार जीवन के आखिरी क्षण तक काम में आते हैं। जो संस्कार जीवन के प्रारंभिक दौर में दिए जाते हैं वे संस्कार पूरे जीवन काम में आते हैं। तो हम बाल्यावस्था से ही अपने संस्कारों का आरोपण करना शुरू करें। यदि वैसे संस्कार हमारे अंदर पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, तो हमारे भावी जीवन की निर्मलता के लिए बहुत अच्छा बनता है। कहते हैं कि हम मिट्टी जिस समय गीली हो उसे चाहे जैसा आकार दे सकते हैं। बाल मन में अगर हम कोई संस्कार आरोपित करते हैं तो ये संस्कार बहुत सुदृढ़ बन जाते हैं। तो बचपन में दिए गए संस्कार हमारे बचपन को व्यवस्थित करता है, यानी यूँ कहें जीवन की नींव को मजबूत कर देता है। तो बालपन के संस्कार की सबसे बड़ी महिमा है। इसके बाद यौवन में हमारे धार्मिक संस्कार हमें उन्मादी होने से बचाते हैं। बचपन में धार्मिक संस्कार हमें धार्मिक कार्य में उत्साहित करते हैं। यौवन में धार्मिक संस्कार हमें उन्मादी होने से बचाते हैं और बुढ़ापे के धार्मिक संस्कार प्रमादी होने से बचाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर धर्म का सच्चा संस्कार होगा तो कभी उन्मादी नहीं बनोगे और बुढ़ापा आ जाए तो प्रमादी नहीं बनोगे। जिनके अंदर धार्मिक संस्कार होता है वो अंत तक अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, संयम की मर्यादा में बंधे रहते हैं। उनका आचार विचार व्यवहार सब कुछ संयत और सुव्यवस्थित बन जाता है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक अनुभव की बात और बताता हूँ। संस्कार यदि बचपन में पढ़े हुए संस्कार हों, कदाचित संगति के दुष्प्रभाव से वे मंद भी पड़ जाए तो भी संस्कार धूमिल हो सकते हैं, विनष्ट नहीं होते। संस्कार धूमिल हो सकते, विनष्ट नहीं होते। वे राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं। थोड़ी सी फूंक मारते ही फिर से वह अंगार दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं संस्कारों के। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके अंदर धार्मिक संस्कार बचपन में थे, पर बाद में दुनिया में और बाहर जाने में अलग अलग संगति में उनके संस्कार जो थे वे प्रकट नहीं हो पाए, पनप नहीं पाए, वो उस अनुरूप जीवन नहीं जी पाए, उनकी आदतें बिगड़ गई। लेकिन ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनने अपने आप जीवन में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया। निमित्त पाते ही उनके संस्कार उभरते हैं और वो फिर से जाग जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए, संस्कारों के साथ संगति को भी ध्यान में रखना चाहिए। और बचपन के संस्कार जीवन के सबसे स्वर्णिम संस्कार होते हैं। नमोस्तु गुरुवर, कोई बार बार अपमान करे तो क्या करना चाहिए, सहन करे या प्रतिकार? देखिए, जो बार बार अपमान कर रहा है उस समय क्या करें। सबसे पहली बात तो यह है आप अपने आप को अपमानित महसूस न करें। प्राय ये सब घटनाएं किनसे होती है जिनके बीच हमें 24 घंटे रहना है। मेरा कोई अपमान तब तक नहीं करेगा जब तक मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा। किसको हम अपमान बोलते हैं? आज मुझे कोई क्षुद्र बोल दे, नीच बोल दे, जो मैंने अपनी एक छवि मान रखी है उस छवि के विरुद्ध कुछ टिप्पणी कर दे तो मैं उसे अपना अपमान मान लूं। अरे मेरा अपमान है कहाँ, मैं तो मान और अपमान से ऊपर हूं। अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखो जिसका ना मान है ना अपमान। जिसकी आत्मदृष्टि होती है वह कभी अपने आप को न तो अपमानित महसूस करता है न किसी के अपमान करने की कोशिश करता है। और जब ये दृष्टि आ जाएगी तो बार बार अपमान सहे, कब तक सहे कब तक सहे, सवाल ही नहीं होता। तो मैं मान अपमान से परे हूं, न मेरा मान है ना अपमान। क्या कह दिया, मुझे नीच कह दिया, मुझे ऊंच कह दिया, ना मैं नीच हूं ना ऊंच। किसको मैं बोलूं? जो मैं हूं ही नहीं वो मेरे लिए कह रहा है तो मैं मानूं क्यों?
कह दिया तो कह दिया, उसे सुन करके अनसुना करो। यह आध्यात्मिक दृष्टि जिस मनुष्य के जीवन में आती है वो हर पल जीवन में सकारात्मक रहता है। ओम, वो हर पल जीवन में सकारात्मक रहता है और उसकी सकारात्मकता उसके जीवन की दिशा को हमेशा व्यवस्थित बना के रखती है। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और भावना योग की जब बात आप करोगे तो भावना योग यही कहता है कि हम ऐसे समय में जब कोई हमारे लिए लगे कि हमारा अपमान हो रहा है, निर्माणो हम, मैं मान रहित हूं, निर्माणो हम, मानापमान रहितो हम, ये परिणाम अगर हमारे मन में आ जाए तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें। नमोस्तु गुरुवर, इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलिए कि लोगों को आपके सुनने की उत्सुकता बनी रहे। तो गुरुवर, इसमें लेश्या को कैसे घटित करें? इतना मत बोलिए कि लोगों को चुप रहने का इंतजार करना पड़े, चुप होने का इंतजार करना पड़े। इतना बोलिए कि लोगों को सुनने की उत्सुकता बनी रहे। बहुत वाकई सही बात है। आपने पूछा लेश्या में इसे कैसे जोड़े। अधिक प्रलाप कापोत लेश्या के लक्षण है। वो अधिक जरूरत से ज्यादा बोलता है और बोलने में क्या आता है, या तो खुद की प्रशंसा या औरों की निंदा। यह मनुष्य की दुर्बलता है। बहुप्रापित्व एक मनुष्य का दोष है, दुर्गुण है, इनसे बचे। अल्पभाषी बने, सारभूत बात ही करे, अधिक बात ना करे। यदि ये बात हम अपने अंदर में घटित करते हैं तो जीवन विशुद्ध होगा। तो इस शुभ लेश्या के परिणाम है हमें जागरूक होना होगा। बहुप्रजल्पन, बहुप्रलाप से अपने आप को बचाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, 20 वर्ष की आयु में मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं, तो उन्होंने कहा इंसान बनो, इस क्षेत्र में अच्छा करियर है और कंपटीशन भी कम है। तो हे गुरुदेव, इंसान बनने का मार्ग क्या है? बहुत अच्छा परामर्श दिया है उन बुजुर्ग दादा को। मैं तो कहूँगा उनका पैर छू लेना चाहिए, जिनने तुम्हें इतनी अच्छी सीख दी कि 20 वर्ष की उम्र में तुमने अपने कैरियर की बात पूछी तो उनने कहा इंसान बनो, यही सबसे अच्छा स्कोप है, इसमें कैरियर के लिए बहुत संभावना है क्योंकि कंपटीशन कम है, स्कोप ज़्यादा है। वस्तुतः ये हमारे जीवन का चरम और परम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि ये लक्ष्य आज हमसे ओझल हो गया है, हमसे छिटक करके दूर हो गया है। किसी की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, मगर ये क्या गजब है कि इंसान आदमी नहीं होता। मगर क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं होता। आदमी के अंदर आज इंसानियत बहुत दूर हो रही है। ये बात सही है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति बड़ा कहला सकता है, लेकिन इंसान बन जाने वाला भला कहलाएगा। नमोस्तु गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति दिल, दिमाग, तन, मन और धन से 100% परिवार एवं धर्म को समर्पित है, लेकिन उसके परिवारी जन फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है। आपने पूछा है कि ऐसी स्थिति में क्या करें। एक वाक्य को हमेशा याद रखो, मैं अच्छा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, लोग अच्छा माने ये मेरा भाग्य है। कहीं न कहीं मेरे भाग्य में कमी है। मैंने कभी किसी के अच्छा करने पर उसकी अनुशंसा नहीं की। आज उसका ये परिणाम है कि अच्छा करने के बाद भी मेरी आलोचना हो रही। साथ ही ये सोचे कि जब अच्छा करने के बाद ये हाल है तो अच्छा न करने की स्थिति में क्या होगा। इसलिए अपनी सहनशक्ति को बढ़ाइए और दुगने उत्साह से अपना काम कीजिए। एक वाक्य को बोध वाक्य बना लीजिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं अच्छा करूं यही मेरे हाथ में है, उसका फल अच्छा हो या बुरा ये मेरे हाथ में नहीं है। परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दीजिए
और अपने जीवन की सहजता को मेंटेन कीजिए। यही सुखी होने का मंत्र है। नमोस्तु गुरुवर, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने पर ही उसमें विघ्न क्यों आ जाते हैं, जबकि शुभ कार्य तो शुभ भावों से किए जाते हैं। तो गुरुदेव, ऐसे विघ्नों से हताशा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? शुभ कार्य करने में विघ्न आते हैं, विघ्नों से हताशा ना हो, उसके लिए क्या करें? पहली बात तो एक उक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। और शुभ कार्य में विघ्न आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए आते हैं। विघ्न कितने भी आए, हम शुभ कार्य में डटे रहे, यही हमारे शुभ कार्य की निष्ठा का परिचय है। अच्छाइयों में ही विघ्न आते, बुराइयों में क्या आएंगे? इसलिए विघ्न आइए, आने दीजिए। हमारा काम विघ्नों से घबराना नहीं, विघ्नों को पार करके अपने लक्ष्य को पाने का होना चाहिए। उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो तो सब प्रकार के विघ्न व्यवधान को हम विनष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। और मन को हताशा से बचाने के लिए भी यही सोचना चाहिए कि मूल्य चुकाए बिना काम नहीं होता। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें घुटनों को तो थोड़ा सा बल देना ही पड़ता है, कष्ट उठाना ही पड़ता है। बिना तपे हुए मिट्टी घड़ा नहीं बनती, उसे अवे के आँच में पकना ही पड़ता है। तो यह उसकी प्रक्रिया है। छेनी हथौड़े के प्रहार के बिना कोई पत्थर भगवान नहीं बनता, यह उसकी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम अच्छे कार्य में यदि आगे बढ़ रहे हैं तो यत्किंचित विघ्न है, उसे उस कार्य का एक हिस्सा मान करके चलना चाहिए। और जब तक हम उस विघ्नावली को पार नहीं करेंगे तब तक उपलब्धि भी नहीं हो सकती। इसलिए निरंतर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इन दो पंक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए। यह सच है कि पैरों ने बड़े कष्ट उठाए, ये सच है कि पांवों ने बड़े कष्ट उठाए, पर किसी तरह वे राहों पर तो आए। बस कष्ट उठाए उसकी चिंता नहीं, राह पर आए इसका ध्यान रखो। नमोस्तु गुरुवर, आगम ये कहता है कि संसार दुखों का घर है, जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है। तो गुरुदेव, क्या ये नजरिया नकारात्मक है? यदि नहीं तो सकारात्मक नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, संसार में दुख है, ये नकारात्मक नजरिया नहीं है। इसे हमें थोड़ा देखना चाहिए। ये हमें सतर्क बनाने का एक संदेश है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ बोर्ड लिखा हुआ, सावधान आगे अंधा मोड़ है। तो बोर्ड इसलिए नहीं लगाया गया कि आप रिवर्स हो जाए। बोर्ड केवल इसलिए लगाया गया कि आप अपनी रफ्तार को नियंत्रित करें ताकि इस मोड़ को कुशलता से पार कर लें। संसार दुखमय है, यह संदेश इसलिए नहीं कि आप भाग जाओ। संसार दुखमय है, यह संदेश केवल इसलिए कि आप जाग जाओ। भागने के लिए नहीं, जागने के लिए है। यह दुखमय संसार, इसलिए घबराओ मत। कुशलता से इस दुख को पार करो, हिम्मतवार बनो। जर्जर नाव है, पार बहुत दूर है, बीच में भंवर है, संभल संभल करके चलो। ये लक्ष्य है। इसलिए इसे नकारात्मक नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक ही होना चाहिए। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो रेड जोन आने पर रेड लाइट दिखाई जाती है, उस तरह के साइन होते हैं। क्या वो आपको हतोत्साहित करने के लिए है या सावधान करने के लिए? यदि इस तरह के कोई संकेत, सिग्नल या साइन बोर्ड ना हो तो क्या हमारी यात्रा निरापद होगी? कई बार इस तरह की घटनाएं घटती है तो हम ये कहते, काश हमें इसका पहले से किसी ने संकेत दिया होता। आज कोरोना के इस कहर से बचने के लिए पूरा विश्व तालाबंदी में है, सब कुछ लॉकडाउन है। सब कुछ बंद कर देना तो नकारात्मक कदम है। सारी दुनिया आज थमी हुई है, पर मैं आपसे पूछता हूं, ये नकारात्मक है या सकारात्मक? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इस संक्रमण से बचने का इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है।
तो नकारात्मक 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 की बातों को थोड़ा सकारात्मक तरीके से समझना शुरू करो, कुछ भी नकारात्मक नहीं दिखेगा। प्रामाणिक समाधान।